नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल सफलता की पाठशाला में। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम लोग टेक्निक्स यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर में पढ़े थे। सेपरेशन मेथड था सेपरेशन ऑफ टू इमिसेबल लिक्विड। इमिसेबल लिक्विड के बारे में, दो इमिसेबल और घुलनशील लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करते हैं, इस चीज़ को हम लोगों ने समझ लिया था कि इसको हम लोग सेपरेटिंग फनल से क्या करते हैं, अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। प्रिंसिपल सिद्धांत क्या था सेपरेशन ऑफ टू इमिसेबल लिक्विड का? दिस सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द डेंसिटीज के बिहाफ पे, लिक्विड का जो डेंसिटी होता था उसके बिहाफ पे इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ये हम लोगों ने समझ लिया था। लिक्विड सेटल, इसमें क्या होता था, जो डेंस लिक्विड होता था वो सेटल डाउन नीचे बॉटम में हो जाता था, एंड जो क्या बोलते हैं लाइटर था, लाइटर लिक्विड था, वो क्या हो जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, ऊपरी सतह पे आ जाएगा। इस तरह से हम लोग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स को भी प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, इस चीज को बताने का मेरा ये मकसद है कि पिछले क्लास में जो क्या हुआ था ना, कि कुछ इश्यूज आ गया था, लाइट का इश्यूज आ गया था, जैसे आप लोग को पता होना चाहिए अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण लाइट के जाने के कारण डिस्टर्बेंस आ गया। डिस्टर्बेंस के कारण हम लोग क्या कर दिए, क्लास को वही ड्रॉप कर दिए। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे क्या, इसके एक फिगर्स के थ्रू इसके सेपरेशन मेथड को, यानी इसके मेथड को, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन या उसी को कहेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन का कुछ स्टेप्स है, उस स्टेप्स को जानेंगे, देन इसके एप्लीकेशन को समझ लेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ तक इसको पिछले क्लास में देख चुके हैं। चलिए एक बार फिर से इसको करेंगे और इरेज करेंगे इस चीज़ों को। कुछ लाइट का इश्यूज अभी आ जाता है, जिसके कारण क्लास को अचानक से ड्रॉप करना पड़ा। ठीक है, चलिए सेपरेशन ऑफ इमिसेबल लिक्विड ही हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसको फिगर के माध्यम से फटाफट से जान लेंगे। देखिए यहाँ पे किया जाता है, सबसे पहले सेपरेटिंग फनल लिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा फिगर बनाने में टाइम लगेगा। यहाँ से क्या किया जाता है, इसको, इस फनल को ले लिया हमने, एंड एक वेसल्स यहाँ पे भी, कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, इसको क्या कर दिया, स्टैंड के साथ इसको अरेंज कर दिया। इसको एक स्टैंड के सहारे इसको रख दिया हमने, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से जैसे लिक्विड्स वगैरह हम लोग डाल देंगे, जैसे ऑयल ले लिए, ऑयल एंड वाटर। ठीक है, तो ऑयल जो होगा, ऑयल क्या करेगा, ऊपर वाले लेयर पे यहाँ पे आ जाएगा, एंड वाटर क्या हो जाएगा, वाटर, जैसे ऑयल एंड वाटर को यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेपरेटिंग फनल। ठीक है, दिस इज अ सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल,
क्या है ये? सेपरेटिंग फनल है। एंड ये क्या है? यहाँ से लिक्विड धीरे धीरे ये आएगा, हाँ, ये लिक्विड नीचे की तरफ आएगा एंड ये स्टोर होगा इसमें, ठीक है। इसको कहते हैं स्टॉप कॉक, स्टॉप कॉक। ये बंद करने के लिए, जैसे लिक्विड धीरे धीरे यहाँ आएगा, इसको पुश एंड पुल करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है यहाँ पे? फ्लास्क, फ्लास्क है। देन इसको क्या करेंगे? प्लेस्ड कर देंगे चीजों को, इसको स्टैंड पे रख देंगे। एंड ये क्या है? लेबोरेटरी स्टैंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर लिया हम लोगों ने। सबसे पहले सेपरेटिंग फनल में क्या किया? ऑयल एंड वाटर का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टैंड, लेबोरेटरी स्टैंड के सहारे इसको अटैच कर दिया एंड एक कॉनिकल फ्लास्क या कोई फ्लास्क ले लिए एंड स्टॉप कॉक ले लिए। हाँ, स्टॉप कॉक से क्या किए? इससे जैसे चीज़ों को क्या किया जाता है, जैसे वाटर आ रहा है, ये धीरे धीरे से ये आएगा, हाँ, वाटर जैसे सेपरेट हो जाएगा यहाँ पे एंड इसको जैसे ही ओपन करेंगे धीरे धीरे से वाटर स्टोर हो जाएगा, किसमें? फ्लास्क में। ये वाला, ये जो लेयर है यहाँ, अपर लेयर है, ये क्या होगा? ऑयल हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी कम है ऑयल वाटर के रेस्पेक्ट में। और यहाँ पे क्या है? वाटर है। हाँ, जैसे ही ऑयल वाटर लेंगे, ये क्या होगा? जब स्टील होगा, शांत होगा, देन क्या होगा? आफ्टर सम टाइम्स वाटर सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम में एंड ऑयल क्या कर जाएगा? ऊपर में रहेगा। और इस स्टॉप कॉक को ओपन करने के बाद क्या होगा? धीरे धीरे से, वाटर डेंस है, वाटर जैसे ही स्टॉप कॉक को ऑन करेंगे, खोलेंगे, तो क्या होगा? वाटर यहाँ पे फ्लास्क में स्टोर हो जाएगा एंड ऑयल को हम लोग क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे, किसमें? सेपरेटिंग फनल में, ठीक है। तो इस मेथड में हम लोग सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड है, दोनों क्या है? घुलनशील है, डेंसिटी के बिहाफ पे इसको क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। इसके कुछ मेथड्स होते हैं, हाँ, इसके कुछ मेथड्स होते हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले इस फिगर का स्क्रीनशॉट अच्छे से लेंगे आप। चलिए, आई होप आप लोग इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर जो ऑफलाइन देख रहे हैं, बहुत लेट से देख रहे हैं, हाँ, और रिकॉर्डेड वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा पॉज करके इस फिगर को बना लेंगे, ठीक है। चलिए, इसके मेथड्स को हम लोग जान लेते हैं फटाफट से। Methods of separation of two immiscible liquid. Methods of separation. Method of separation किसका? Of two immiscible लिक्विड। तो सबसे पहले क्या बोले? जैसे फिगर हम लोग ऐसे इरेज कर दिए हैं, आप लोग समझेंगे चीज़ों को। पहला यहाँ पे स्टेप नंबर, मेथड क्या है? पहला मेथड क्या है? पहला स्टेप क्या करेंगे इसमें? पावर द मिक्सचर of oil and water, ठीक है। और द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर किस में लेंगे? ठीक है, into the separating funnel, into the separating funnel, क्या करेंगे? सेपरेटिंग फनल में दोनों का मिक्सचर हम लोग ले लेंगे, ठीक है। सेपरेटिंग फनल एंड ले लिए, फनल में ले लिए, एंड द फनल ऑन द एंड द फनल ऑन द
on a fixed stand. फिक्स स्टैंड, इसको क्या करेंगे, लेबोरेटरी स्टैंड में क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। पावर करेंगे चीज़ों को किसमें, सेपरेटिंग फनल में, एंड उसको फनल को क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे एक स्टैंड पे। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या करना है, इसको फिर से लेट द मिक्सचर stand let the mixture stand undisturbed for some times हाँ, क्या करेंगे इसको, लेट द मिक्सचर स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर समटाइम्स, कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब चीज़ों को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। we will see to we will see two distinct layers forms क्या होगा, जैसे इस चीज़ों को दोनों को सेपरेटिंग फनल में रखेंगे बिना डिस्टर्ब किए हुए, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, हम लोग देखेंगे क्या कि बिना डिस्टर्ब किए हुए वो दोनों एक दो लेयर बना लेता है, किसमें, सेपरेटिंग फनल में। ठीक है, अब जैसे ही लेयर बनाएगा तो डेंसिटी के बिहाफ पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वाटर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एंड नीचे वाटर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, ऑयल जो होगा ऊपर में आ जाएगा, टॉप लेयर में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, तीसरा स्टेप, जैसे ये दोनों अलग हो गया, जैसे अलग हुआ, लेयर बना लिया अपना अपना, उसके बाद क्या करेंगे, स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे, प्लेस अ opening the stopcock, place a beaker or flask, क्या करेंगे, place a beaker or a flask below the funnel, फनल के नीचे, हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप कॉक को क्या करेंगे, ओपन करेंगे और प्लेस कर देंगे एक बीकर को उसके नीचे, फनल के नीचे। ठीक है, केयरफुली ओपन द स्टॉप कॉक, क्या करेंगे, ओपन करेंगे, क्या, ओपनिंग द स्टॉप कॉक, यानी प्लेस अ बीकर और फ्लास्क, यहाँ पे आप लोग हाइफन कर लेंगे। ठीक है, प्लेस अ बीकर और फ्लास्क बिलो द फनल के नीचे क्या करेंगे, हम लोग एक बीकर को लगा देंगे, एंड केयरफुली स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे। ऐसे नहीं फटाफट से बहुत जल्दी से उसको फनल को ऑन कर दिए, खोल दिए, ओपन कर दिए, तो ऐसा कुछ होगा। उसके साथ साथ वाटर के साथ साथ होगा तो ऑयल्स भी आना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत स्पीड से आएगा, धीरे से इसको ओपन करेंगे। चलिए अगला प्रोसेस है कलेक्टिंग द स्टॉप कॉक, क्लोजिंग द, इसको जैसे ओपन किए आफ्टर सम टाइम्स उसको बंद भी करना है, क्योंकि जैसे ही वाटर स्टोर होगा, वाटर अलग होगा तो उसको बंद भी करना है। ठीक है, क्लोज द स्टॉप कॉक, क्लोज कर देंगे किसको, स्टॉप कॉक, precisely close the stopcock precisely when the top layer reaches
द वॉल्व। क्या हो जाएगा, जैसे ही टॉप लेयर आएगा कहाँ पर, जैसे ही टॉप लेयर यानी ऑयल जो आएगा कहाँ पे, स्टॉप कॉक के आसपास आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, वल्व के स्टॉप कॉक के पास वो जो वॉल्व होता है, हाँ, जिसे ओपन एंड क्लोज किया जाता है, वो चाबी के तरह जो होता है, वहां पे वॉल्व तक आने पे क्या कर देंगे, उसको क्या करेंगे, चीजों को, स्टॉप कॉक को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक, चलिए आगे। हम्म अगला है retrieving the second liquid, retrieving the second liquid. The oil remains in the funnel. क्या हो जाएगा, oil remains the funnel and can be collected. ठीक है, ये इसका मेथड होता है, सेपरेटिंग मेथड होता है, सेपरेटिंग टेक्निक होता है किसका, सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड को। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार एक एक करके देख लेते हैं। पावर करेंगे सबसे पहले ऑयल और वाटर के मिक्सचर को, कहाँ पर, फनल में करेंगे, ठीक है, सेपरेटिंग फनल में। दैन दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पे लेट द मिक्सचर स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम्स, वी विल सी टू डिस्टिंक्ट लेयर, दो लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या करेंगे, ओपनिंग द स्टॉप कॉक, यानी प्लेस अ बीकर और फ्लास्क बिलो द फनल, फनल के नीचे एक फ्लास्क को रख देंगे और केयरफुली ओपन करेंगे, किसको ओपन करेंगे, स्टॉप कॉक को, हाँ। एक स्टेप छूट गया, इसके बाद क्या होगा, स्टॉप कॉक को जैसे ही ओपन करेंगे, नीचे वाला लेयर, यहाँ पे इससे पहले लिखना था, हालांकि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें। क्या होगा, लोअर लेयर जो होगा, लोअर लेयर, इससे पहले एक और स्टेप है, लोअर लेयर यानी वाटर जो होगा कहाँ पे, बीकर में प्लेस हो जाएगा। देन क्या करेंगे, क्लोज द स्टॉप कॉक प्रिसाइसली व्हेन द टॉप लेयर रीचेस द वॉल्व, वॉल्व के पास जब तक नहीं आ जाए, इसको क्या नहीं करेंगे, बंद कर नहीं, मतलब बंद कर देंगे जैसे ही वॉल्व के पास आ जाए, यानी वाटर जैसे यहाँ पे पिछला एक स्टेप छूटा हुआ है, ठीक है। ओपन करेंगे स्टॉप कॉक को और नीचे वाला जो बॉटम लेयर में है, वाटर है, वो स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, धीरे धीरे बीकर में आ जाएगा। देन क्लोज कर देंगे किसको, व्हेन द टॉप लेयर, जब तक वो टॉप लेयर यानी ऑयल जो है, ऑयल कहाँ पे नहीं आ जाए, वॉल्व के पास नहीं आ जाए, तब तक उसको बंद नहीं करेंगे। जैसे वो रिच हो जाएगा, पहुंच जाएगा वॉल्व तक, उसको वॉल्व को यानी स्टॉप कॉक को क्लोज कर देंगे, ठीक है। एंड अगला क्या करेंगे, रिट्रीविंग द सेकेंड लिक्विड, यानी रिट्रीविंग कर देंगे इसको, किसको, सेकेंड लिक्विड को। द ऑयल रिमेन्स इन द फनल एंड कैन बी कलेक्टेड। इस तरह से क्या होगा, जैसे ही वाटर अलग हो गया, बीकर में स्टोर हो गया, देन हम लोग कलेक्ट कर लेंगे चीज़ों को। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वाटर को अलग कर दिए, एंड जैसे ही वॉल्व के पास आया सेकेंड लेयर दैट इज ऑयल, ऑयल जैसे ही आया उसको क्या कर देंगे हम लोग, वहीं पे स्टोर कर लेंगे। तो ये मेथड था सेपरेशन टेक्निक ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स का। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे फिर करते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा सेपरेशन टेक्निक, सेपरेशन मेथड इसका। तो इसके एप्लीकेशंस को जान लेते हैं, ठीक है। आज की क्लास में एप्लीकेशन को खत्म करते हैं एंड अगले दिन अगले क्लास में अगले सेपरेशन टेक्निक को समझेंगे, ठीक है।
चलिए, अब आगे है एप्लीकेशन ऑफ, इसका क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ टू इमिसिबल, सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। ठीक है, तो इसका क्या हम लोग एप्लीकेशन जान लेते हैं, इसके एप्लीकेशन को जान लेते हैं। ठीक, कि इसका यूजेस कहाँ कहाँ पर होता है, इसको अप्लाई कहाँ कहाँ पर हम लोग करते हैं, इन चीजों को हम लोग देख लेते हैं। दिस मेथड इज used for separating any two immiscible liquids। दो इमिसिबल लिक्विड है, जैसे मैंने एग्जांपल भी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है इसका, इट इज यूज्ड इन separation of slag। स्लैग क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ स्लैग फ्रॉम द molten iron and slag collected at the extraction, for example during extraction of iron from its ore, the molten iron and slag collected at the base of blast furnace। ठीक है, the slag being less dense, floats up the surface of molten iron। They are topped out from two different layer,
आउटलेट्स या लेयर टू आउटलेट्स। ठीक है, देखिए इसके एप्लीकेशन को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझे थे, लेकिन इसको बताना जरूरी था, लिखाना जरूरी था। देखिए चीज़ें आप शॉर्टकट में चाहेंगे कि शॉर्टकट में कुछ हो जाए ऐसा हम लोग सीख लें, वो सही बात है, लेकिन चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा। 9th और 10th के बोर्ड 9th और 10th का जो स्कूलिंग एग्जाम होता है, कहीं ना कहीं आपको वर्ड्स में इसको लिखना जरूरी है, मेथड को भी और इसके एप्लीकेशन को भी, यदि आता है तो। ठीक है, और नहीं भी आ रहा है तो आपको जानना जरूरी है। देखिए एप्लीकेशन पहला क्या है, सेपरेशन ऑफ टू इमिसेबल लिक्विड्स का एप्लीकेशन है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग एनी टू इमिसेबल लिक्विड्स, इतना तो क्लियर ही है। इट इज यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ स्लैग, कीचड़, है ना, इम्प्योरिटी। ठीक है, स्लैग फ्रॉम द मोल्टन आयरन, यानी पिघले हुए आयरन से स्लैग को कलेक्ट कर अलग कर देना। कहाँ पर, एट द एक्सट्रैक्शन, जब भी एक्सट्रैक्शन करते हैं आयरन का उसके ओर के थ्रू, उसके ओर में जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट आप पढ़े होंगे, उसका मिनरल्स होता है, देन उसको उसके ओर्स को, हाँ, ओर्स के साथ मिला के क्या किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के समय में क्या करते हैं, फ्रॉम इट्स ओर द मोल्टन आयरन एंड स्लैग, मोल्टन आयरन एंड स्लैग कलेक्टेड एट द बेस और ब्लास्ट फर्नेस, यानी उसको एकदम भट्ठी में क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है। ठीक है, तो क्या फर्नेस में इसको पिघलाया जाता है। होता क्या है, द स्लैग बीइंग लेस डेंस, स्लैग क्या होता है, लेस डेंस होता है। द स्लैग बीइंग लेस डेंस फ्लोट्स अप द सरफेस ऑफ मोल्टन आयरन, जैसे ही आयरन को बॉइल किया जाता है ऊपर में क्या होगा, ऊपर में स्लैग क्या होता है, लेस डेंस होता है, और आयरन क्या होता है, ज्यादा डेंस होता है। हाँ, तो वो क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा आयरन एंड फ्लोट्स करेगा क्या, इम्प्योरिटी यानी स्लैग। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर लेते हैं चीजों को, क्या कि आयरन जो मोल्टन फॉर्म में है वो अलग हो गया और स्लैग हो गया अलग। तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया, सेपरेशन ऑफ टू इमिसेबल लिक्विड का। इस मेथड के थ्रू दो चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको सेपरेशन ऑफ टू इमिसेबल लिक्विड समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सब्लिमेशन। हाँ, देन सब्लिमेशन एक छोटा सा ये सेपरेशन टेक्निक है। सब्लिमेशन जानने के बाद डिस्टिलेशन को पढ़ लेंगे हम लोग फटाफट से। एक, जैसा कि मैंने बोला, 1 से 2 सेपरेशन मेथड एक दिन पढ़ेंगे और चीजों को कर लेंगे खत्म। तो आज के सेशन में आई होप ये जो चीजें हमने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे यदि आपके लिए हेल्पफुल होता है तो। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।